प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। सर, पूछना ये भी चाहेंगे कि इस वक्त इस खित्ते में भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो जो मेरा ब्रेक से पहले भी आपसे सवाल था कि अगर ये डिस्प्यूट आगे और ज़्यादा गहरा होता है तो अब अमेरिका को कहाँ खड़ा नज़र आते हैं, देख रहे हैं? न्यूट्रल भारत के साथ या कहीं पाकिस्तान के साथ? देखिए, इस पे मैं एक मुहतात रिस्पांस आपको दूंगा। अभी जो गुज़श्ता दिनों नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया है, उसमें जो अस्करी जो इनके जो माहदे हुए हैं और जो अमेरिका ने जो अपना असला वो बिलियन ऑफ रुपीज़ का वो भारत को बेचा है, तो इससे कोई मंजरनामा थोड़ा सा वाज़े ज़रूर होता है। लेकिन जहाँ तक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का ताल्लुक़ है, उस पर अभी वी हैव येट टू सी कि कंप्लीट रिस्पांस जो है वो क्या आता है। और वो जो हर गुज़रता दिन है उसमें जो सिचुएशन है उसके मुताबिक जो है अमेरिकी रद्द-ए-अमल आएगा। वो इस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं होगा कि जिसके बारे में आप पहले से कैलकुलेट कर सकें कि वो क्या रद्द-ए-अमल होगा। लेकिन चूँकि हमें पता है कि हमें कौन से दोस्तों पर एतबार करना है और किन दोस्तों को साथ लेके चलना है और बैनुल-अक़वामी दुनिया के साथ हमने अपने ताल्लुकात किस नहज पे रखने हैं, तो डेफिनेटली इसमें एक मुहतात किस्म के रद्द-ए-अमल की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि ये ज़िम्मेदारी जो है ये हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस की है, उनको इसको बेहतर तौर पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और इनफैक्ट इस वक्त सऊदी अरब की जानिब से और ईरान की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया है। टेलीफोन कॉल्स तो बाकी भी आ रही हैं, बट इन दो ममालिक के वज़राए ख़ारिजा ने पाकिस्तान को भी एंगेज किया है और दिल्ली सरकार को भी किया है। आप इस इनिशिएटिव को कैसे लिखते हैं? गोया कि डिप्लोमेटिक चैनल इस डी एस्केलेट कर सकते सिचुएशन को? कितने उसके इम्कान आपको नज़र आते हैं? देखिए, अगर सच्ची बात है, अगर ये देखा जाए कि सिचुएशन जो है वो उस लेवल की एक्सकलेशन अभी मैं देख नहीं रहा। अच्छा, नहीं देख रहे आप? ये जो मीडिया हाइप है, अच्छा, सिर्फ वो आपको नज़र आ रही है? वो ख़तरे की कोई बात नहीं फिलहाल। अगर ख़तरा आप कह भी सकते हैं तो मैंने उसका इजहार कर दिया कि उस ख़तरे का जो पहला निशाना है वो आज़ाद कश्मीर या LOC के ऊपर कोई हरकत मुतवक्को हो सकती है। मुल्क के वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि पाकिस्तान के शहरों को भी निशाना बनाया जा सकता है, TTP को, BLA को इस्तेमाल करके। तो डिज़ाइन बहुत बड़े हैं अमेरिका भारत के। गुजारिश ये है कि जिस तरफ उन्होंने इशारा किया ना जी, तो वो तो मैंने बड़ा बरमला कहा था ना, और तकरीबन 2 हफ्ते पहले कहा था कि अगर आप अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए पाकिस्तान को ब्लीड करने की कोशिश करेंगे तो रद्द-ए-अमल तो खौफनाक आपको उसका सामना करना पड़ेगा। वो एक डिफरेंट बात है। सही। प्रॉक्सीज के ज़रिए जंग और बैनुल-अक़वामी सरहदों को पामाल करने की ख्वाहिश, इसमें ज़मीन आसमान जितना फ़र्क है। वो एक थर्ड पार्टी के ज़रिए आप अपने अज़ाइम की तकमील कर रहे हैं। सही। और उसका जिस लेवल का रिस्पांस है वो हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं बड़ा भरपूर तरीके से दे रही हैं। और अगर वो जो बात है कि जी आपने पहले भी जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी उसके नतीजे में 2 कौवे बालाकोट में मारे गए थे, वो मारे गए थे, तो फिर उन कौवों की कीमत भारत को क्या अदा करनी पड़ी? 2 त्यारे मार गिराए गए, 2 त्यारे अभिनंदन और एक अपना फ्रेंडली फायर जिसके नतीजे में अपना हेलीकॉप्टर उड़ाया, अपनी अस्करी क़यादत वो उड़ाई सारी। तो इस तरह के मिस एडवेंचर अगर आप कर भी लें तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो एयर सुप्रीमेसी है उसमें मुझे कोई शक नहीं। देखें ना, आप मुझे मारने की ख्वाहिश कर सकते हैं या अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके बाद जो मेरा रिस्पॉन्स है उसको सहने की ताकत भी आप में होनी चाहिए ना। वो नहीं है। उनके जितने रिटायर्ड जर्नैल हैं अब उनकी गुफ्तगू भी सुनिए ना, और जो उमर अब्दुल्ला साहब के वालिद हैं और शेख अब्दुल्ला साहब के साहबजादे हैं, उनकी आपने स्टेटमेंट नहीं सुनी कि जी अगर ये लड़ना चाहते हैं तो हम कब रोकते हैं, लड़ाई फिर। लेकिन जब उनका रद्द-ए-अमल आएगा वो कौन सहेगा? बिल्कुल सही। तो फिर ये इतनी सिंपल इक्वेशन नहीं है। हाँ, इस दफ़ा मैंने एक चेंज ज़रूर देखा है और मैं बतौर कश्मीरी उस पर पूरा इत्मीनान रखता हूँ। और मुझे खुशी है कि इतना ताकतवर और इतना फौरी रिस्पांस मसलन अस्करी क़यादत की जानिब से तो और सिपा सलार पाक फ़ौज की जानिब से तो मुझे कभी भी इस हवाले से कोई शक नहीं रहा। लेकिन जिस तरह इस दफ़ा पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रिस्पांस किया है और बड़ा जुर्रतमंदाना और मजबूत
और उसमें डिप्लोमेटिक नॉर्म्स जो हैं सही, वो उनको भी मलूज़ खातर रखा गया है। और बड़ा ताकतवर किस्म का बयानिया जिसमें मुस्लिम लीग नून की क़यादत, पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं उनकी स्टेटमेंट जो उन्होंने दी, और फिर पाकिस्तान की दीगर जो मजहबी और सियासी क़यादत है उन्होंने जिस तरह इसको रिस्पॉन्स किया, तो यही ज़िंदा कौमों की निशानी है कि गुफ्तगू अगर आपने करनी है तो फिर उससे बढ़कर गुफ्तगू आपने सुननी है। और अगर आपने कोई मिस एडवेंचर किया हुआ है, मैं तो अपनी आपको ज़ाती असेसमेंट दे रहा हूँ बतौर सियासी कारकुन, बिल्कुल सही है कि मुझे पता है, वो मैं बारहा कहता हूँ कि ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये जो हिंदुत्व डॉक्ट्राइन है, इसके पीछे जो जुर्रत और बहादुरी की दास्तानें हैं, वो पिछली 77 साल की तारीख उठा के देख लें तो हमारा एक जवान जो है उनकी एक पलटन को आगे लगा के तो वो मंतकी जाम तक पहुँचाया। टैंकों के नीचे हमारे जवानों ने बम बांधे थे, उधर तो कोई मिसाल ही नहीं है ना उस तरफ की कोई अस्करी तारीख में। तो इस हवाले से मुझे कम से कम कोई वहम नहीं है, और अगर कोई ऐसा होता भी है तो फिर उस जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देना जो है वो फ़र्ज़ ऐन है। यकीनन वो तो है, लेकिन जो सब जिस तरह आप इस वक्त फ़ौजी क़यादत और सियासी क़यादत को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्होंने दोबारा से कश्मीर से मुतालिक जो कौमी बयान है उसको ज़िंदा किया है, लेकिन बीच का जो एरिया है जिसमें गोया कि हमने 10 साल की मुशर्रफ दौर में सीज़ फायर किया कंट्रोल लाइन पे, और अब आपने कंट्रोल लाइन को कहा जाता है कि परमानेंट बॉर्डर पर बदल दिया है हिंदुस्तान ने। जब यहाँ से कश्मीरी अपने भाइयों की मदद के लिए जाएंगे तो शायद बड़ी मुश्किल होगी। फिर उन्होंने मुक्ति बानी को वहाँ पे प्रमोट किया, उनको असला दिया, पाकिस्तान को 2 लाख किया। बट हम बड़े अपोलोजेटिक होते हैं यहाँ पे, अगर जिहादी कैंप्स थे अगर थे या नहीं थे, हम फैटफ के कहने पे, भारत के दबाव पे, आलमी दबाव पे चीज़ों को ख़त्म करते गए। तो आपको लगता नहीं कि इससे तहरीक को थोड़ा नुकसान पहुँचा है माजी में? देखिए, ये जो आपका सवाल है ये ज़ख्मों को ताज़ा करता है। कुछ माजी के इंतहाई तकलीफ़ दे हक़ाइक़ वो अपनी जगह मौजूद हैं, और मैं उन पर ज़्यादा गुफ्तगू इसलिए नहीं करता कि मुझे माजी की कोताहियों से सीखते हुए अपने हाल को मजबूत करना है, और रोशन पाकिस्तान को यकीनी बनाने के लिए और कश्मीर के साथ पाकिस्तान के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए मुस्तकबिल की बेहतर प्लानिंग करनी है। सही है। और इस वक्त बतौर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर कोई पीस ऑफ एडवाइस, कोई सजेशन, कोई मशवरा पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत के लिए, सियासी क़यादत के लिए, और साथ में भी बताइए कि इस वक्त कंट्रोल लाइन के ऊपर तो यकीनी तौर पर सूरत हाल चल रही है, वहाँ पर अलर्टनेस का लेवल क्या है यकीनी तौर पे, वो भी बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव आप समझते हैं क्या? देखिए, 2 बातें मैं करना चाहूँगा बतौर वज़ीर-ए-आज़म नहीं, बतौर सियासी कारकुन। पाकिस्तान की सारी सियासी क़यादत से मेरी ये दर्दमंदाना दरख्वास्त होगी कि ये वक्त है इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद का। अगर हमारे दरमियान इख्तलाफात हैं भी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है, तो रियासत है तो सियासत है। जब मुल्क की सलामती की बात आ जाए तो फिर अपने इख्तलाफात के बुतों को तोड़ के तो फिर सबको मिल के हुक्म अज़ा कहना है। और जहाँ तक LOC की बात है और चैलेंजेस की, तो मैं कल आपको बताता चलूँ कि जब मैं इस्लामाबाद की तरफ निकला तो मुझे मेरी एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया 1:30 बजे के करीब के जी भारत ने आबी जारियत करते हुए जो अपना उड़ी के मुकाम पर डैम्स थे उनके स्पिलवेज खोल दिए, तो सर ये फ्लड वार्निंग आ रही है। मैंने वहीं से डायरेक्शन जारी की अपने सारे कमिश्नर्स को, SDMA को, और जो रेत निकालते हैं या जो कारोबार करते हैं, स्पेशली जो टूरिस्ट भी हैं, टूरिस्ट सीज़न अब शुरू हो रहा है, तो मंगला तक इन सब को अलर्ट किया जाए और फौरी तौर पर इवैक्यूएट कर लिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बर वक्त रिस्पॉन्स किया। अब दुश्मन की कमीनगी जो है वो उसका लेवल जो है उस पर हमने किताब पढ़ी, अच्छी तरीके से पढ़ी हुई है, और उस पर मैं एक आपको पेपर भी लिख के दे सकता हूँ। ये मेरा सब्जेक्ट है, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर। तो वहाँ भारत क्या कर सकता है, रात को उन्होंने फिर छोटे हथियारों के साथ हमारे एक आध मोर्चे को इंगेज किया, फिर जब जवाब मिला तो वो चुप हो गए। तो उस हवाले से कोई अभी ऐसा तशवीश कुन सूरत हाल मुझे नज़र नहीं आ रही। वो इस वक्त गुफ्तगू की और उस जहरे गुफ्तगू जो है उसकी जंग जारी है, और उसमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को भी वो निशाना बनाते हैं, और मैं उनका बयानिया सुन के महसूस होता हूँ कि चलें इनकी भी सुन लेते हैं, और फिर जब उसका रद्द-ए-अमल मैं देता हूँ
उस पर वो फिर और सीख पा होते हैं, सही, तो मैं उसको भी इंजॉय करता हूँ। सही। बहुत शुक्रिया चौधरी अनवर उल हक साहब, वज़ीर-ए-आज़म बर्दाश्त कश्मीर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल तो ये एक लफ्ज़ी जंग रही है, और अगर ये जंग खुदा न खास्ता एक मैदान जंग की तरफ शिफ्ट होती है तो कश्मीरी अवाम भी और उनके फिर जो भाई हैं पाकिस्तानी और उनकी मुसल्लह अफवाज हम वक्त तैयार हैं, और किसी भी भारतीय मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, आज का शो यहीं पे ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।